अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, हम लोग करे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 7.2 और एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। बच्चों हम लोग ने यहाँ पे बताना है, जो उसने हमें नीचे दो लाइंस दी हुई है इक्वेशंस की, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बताना है ये दोनों लाइंस जो हमारे पास वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या हमारे पास ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर। किसी भी लाइंस की को आपस में पैरेलल या परपेंडिकुलर करने के लिए हमने बच्चों कंडीशन पढ़ी थी। हम लोगों ने पेज नंबर 130 पे स्टूडेंट्स ये पढ़ना है, और यहाँ पे तो बच्चों उसने हमें पेज नंबर 130 पे ये बताया है कि लाइंस हमारे पास पैरेलल कब होगी। लाइंस हमारे पास बच्चों पैरेलल कब होती है? जब वो दोनों लाइंस की जो स्लोप होती है वो आपस में इक्वल होती है, तो तब हमारे पास जो लाइंस है वो क्या होती है? पैरेलल होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारी जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब हमारे पास कोई सी दो स्लोप्स का आपस में प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए? -1 के। तो बच्चों तब हमारे पास जो है लाइंस वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करना कैसे है। दोनों क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों ने क्या करनी है? इनकी स्लोप फाइंड करनी है सबसे पहले। बच्चों अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, जिसपे बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है। तो बच्चों हम लोगों ने बताना है यहाँ पे इनकी इक्वेशन की जो हम लोगों ने यहाँ पे बताना है जो ये इक्वेशन है वो एक दूसरे के पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। बच्चों इसके लिए हम लोगों को इनकी सबसे पहले स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। तो बच्चों स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भरी हुई है। तो जो बच्चों हमारे पास क्या है, y = mx प्लस c। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों वो देखें हमारे पास क्या है। तो बच्चों हम लोग पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x - 3 = 0। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखे y एक साइड पर रखना है, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देना है। तो बच्चों 2x इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या देगा? माइनस, और -3 इक्वल के दूसरी तरफ आके क्या देगा? हमारे पास प्लस। तो बच्चों हमारे पास एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे। तो इसके ज़रिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? स्लोप निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इनको आपस में कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ गई? स्लोप m1 = किसके आ गई बच्चों? हमारे पास -2 के। बच्चों ये स्लोप हमारे पास क्या आ गई? -2। तो बच्चों इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे, वो हमारे पास क्या है? 4x + 2y + 5 = 0। तो बच्चों इसको भी हम लोग पहले क्या करेंगे? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों 2y को यहीं पे रहने देंगे और 2y यहीं पे रहेगा, और बाकी दोनों टर्म्स को हम लोग इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देंगे। बच्चों यहाँ पे 2y के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवाइड। तो बच्चों अब हम लोग इनको आपस में डिवाइड करेंगे। तो क्या देखा? -4/2x + 5/2। तो 2 1 2 2 2 4। तो y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? -2x + 5/2 के। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग इसको नॉर्मल फॉर्म के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास स्लोप ऑफ सेकेंड इक्वेशन की हमारे पास क्या आ गई? -2। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 की स्लोप देखें तो वो क्या हमारे पास? -2, और इक्वेशन नंबर 2 की स्लोप देखें तो वो हमारे पास क्या है? -2। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? स्लोप ऑफ इक्वेशन नंबर 1 और स्लोप ऑफ इक्वेशन नंबर 2 दोनों आपस में क्या हो गई है? इक्वल। सो गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स अब हम याद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट की जो स्लोप्स है हमारे पास दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो हमारे पास ये दोनों लाइंस क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तो बच्चों अब हम लोग इसका बी पार्ट देखते हैं। तो जी बच्चों हमारे पास ये बी पार्ट की दो इक्वेशन उसने हमें दे दी हुई है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास देखिए क्या है? 3y =
टू एक्स प्लस 5। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 3y के साथ मल्टीप्लाई होती है, इक्वल के दूसरी तरफ आकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 डिवाइडिंग बाई 3। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस वैल्यू को 3 के साथ जो है वो अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो क्या देगा हमारे पास 2x डिवाइडिंग बाई 3 प्लस 5 बाई 3। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो स्लोप हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, 2/3 की। तो बच्चों इसको हम लोग इक्वेशन 1 की स्लोप है तो m1 का नाम देते हैं। m1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2/3। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे इसकी सेकेंड इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्या है 3x प्लस 2y माइनस 8। तो बच्चों यहाँ से देखिए 2y हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम x वाली टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं और 8 को इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो बच्चों हमारे पास x क्या देगा, -3/x प्लस 8। तो बच्चों 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग इसको क्या करेंगे, -3/2 को अलग से डिवाइड करेंगे और 8 को अलग से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पे 2 1 2 4 8 कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या देगा हमारे पास, -3/2 प्लस 4। तो बच्चों अब हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेनी है, वो क्या हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों जब हमारे पास अब क्या होगा, x के कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 2 की स्लोप क्या आ जाएगी, -3/2। तो बच्चों इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, m2 इज इक्वल टू -3/2। तो जी बच्चों अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 की स्लोप भी फाइंड हो चुकी है। तो बच्चों अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन की स्लोप्स को देखें, तो ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो रही है। तो बच्चों हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा स्लोप्स हमारे पास एक दूसरे की कब परपेंडिकुलर होंगी, जब हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट इसकी इक्वल आएगा -1 के। तो जी स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्लोप 1 क्या है 2/3 और m2 स्लोप क्या है -3/2। तो बच्चों हम लोग अब क्या करेंगे, m1 की जगह m1 स्लोप की वैल्यू लगाएंगे, वो क्या हमारे पास 2/3 और m2 स्लोप के हमारे पास -3/2। और बच्चों 2 के साथ कैंसिल हो गया और 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल आ गया -1 के। तो बच्चों हमारे पास ये -1 किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो बच्चों हम लोग ने पढ़ा था पीछे के हमारे पास जो है वो स्लोप कब परपेंडिकुलर होती है, जब उनके प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, -1 के। तो बच्चों ये -1 के इक्वल आ गया। तो बच्चा अब हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, hence the pair of lines are perpendicular. Hence the pair of lines are perpendicular. तो बच्चों गिवन जो लाइंस थी उनके हमारे पास जो पेयर है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जी बच्चों उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट की समझ लगी होगी। तो अब इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, इसका सी पार्ट करेंगे। तो बच्चों चलते हैं अब हम लोग इसके सी पार्ट की तरफ। तो बच्चों देखिए सी पार्ट में इसने हमें दो इक्वेशन दी है, 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लोग पहले इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए y हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, x और कांस्टेंट नंबर को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा -2x और +1। बच्चों यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 4y इज इक्वल टू -2x और +1। तो बच्चों 4y के साथ मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी तरफ आके क्या देगा हमारे पास डिवाइड। तो बच्चों अब हम लोग इस 4 के साथ दोनों टर्म्स को अलग अलग से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या देगा -2x/4 और +1/4। तो बच्चों 2 1 2 2 4 हो गया हमारे पास। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू -1/2x + 1/4। तो बच्चों हमारे पास एक अब हम लिखेंगे यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 1 की स्लोप फाइंड होगी, जो कि हमारे पास क्या है -1/2। तो बच्चों m1 जो स्लोप है हमारे पास क्या होगी, -1/2। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड। तो बच्चों यहाँ पे देखें -2y नेगेटिव है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, -2y को पॉजिटिव करेंगे सबसे पहले। तो -2y को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास करेगा x माइनस 7y इज इक्वल टू 2y। तो बच्चा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं जी। 2y पहले लिख लेते हैं और x माइनस 7। तो बच्चों y के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल के दूसरी तरफ आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, x माइनस 7 डिवाइडिंग बाई 2 के। तो बच्चों y किसके इक्वल आ जाएगा, x बाई 2 और -7/2। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास अब स्लोप फॉर्म लिखेंगे, वो क्या हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 m2 किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2।
2 के। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास m1 स्लोप और m2 स्लोप दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो स्लोप है हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग चेक करेंगे क्या फिर ये स्लोप परपेंडिकुलर है। तो बच्चों उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, m1 स्लोप प्रोडक्ट m2 स्लोप इज इक्वल टू -1। तो बच्चा m1 स्लोप हमारे पास क्या है -1/2 और m2 स्लोप हमारे पास क्या है 1/2। तो बच्चों इनको अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा -1 डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों ये -1/4 नॉट इज इक्वल टू -1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो गिवन स्लोप है ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे जो हमारे पास स्लोप m1 है और हमारे पास जो स्लोप m2 है ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है और ना ही एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर। तो बच्चों इसके लिए फिर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या होगी। तो जी स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली है, हेंस दी लाइंस आर नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन 11 का सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो बच्चों अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का जो सी पार्ट है वो हमारे पास ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है। तो बच्चों अब हम लोग जल्दी से इसका क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमसे वो क्या कहता है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4, 7 एंड पैरेलल टू द लाइन। तो स्टूडेंट देखिए उसने हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशंस कही हैं। एक इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है, दूसरी उसने हमें बता दी है। तो कहता है जी एक इक्वेशन है जो कि हमारे पास 2x - 7y + 4, ठीक है ये है। और दूसरी इक्वेशन स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करनी जो कि क्या है एक इसके पैरेलल। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है इक्वेशन 2x - 7y + 4 = 0। बच्चों सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन से एक स्लोप फाइंड करेंगे। तो बच्चों स्लोप ऑफ लाइन हम लोग सबसे पहले यहाँ से फाइंड करेंगे। बच्चों वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों अपनी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग y वाली टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि जो y हमारे पास क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। अब यहाँ पे बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7y = x + 4। बच्चों y के साथ यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई है जो कि दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। तो बच्चों यहाँ पे y किसके इक्वल आ जाएगा 2/7 + 4/7 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी ये। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ी, y = mx + c के। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास स्लोप x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 2/7 और यहाँ पे x किसके इक्वल है m के। तो m मतलब हमारे पास m मतलब क्या होगी स्लोप, तो स्लोप हमारे पास यहाँ पे क्या देगी 2/7। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप फाइंड कर ली। अब बच्चों हम लोगों ने दूसरी लाइन जो उसने हमें गिवन दी थी, तो बच्चों अब हम लोगों ने जो इक्वेशन उसकी स्लोप चाहिए हमें। तो बच्चों उसने क्या कहा था, दोनों जो लाइंस है वो हमारे पास क्या एक दूसरे के पैरेलल। बच्चों लाइंस हमारे पास पैरेलल कब होती है, जब दोनों स्लोप हमारे पास क्या आ जाए इक्वल आ जाए। तो m2 किसके इक्वल होगा हमारे पास m1 के। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने m1 स्लोप फाइंड की हुई है तो वो क्या देगा हमारे पास 2/7। तो इस तरह हम लोगों ने बच्चों क्या किया स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 फाइंड कर ली। तो बच्चों दूसरी कंडीशन उसने हमसे क्या दी थी, उसने कहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 7। तो बच्चों ये उसने हमें एक इक्वेशन के पॉइंट्स दे दिए हैं जो कि हम लोग के पास क्या होंगे x1 और y1। तो बच्चों हमारे पास वो क्या पॉइंट्स है -4, 7। तो यहाँ पे हमारे पास x1 किसके इक्वल आ जाएगा -4 के और y1 किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। तो बच्चों जब भी हमारे पास किसी भी इक्वेशन की लाइंस की जो एक स्लोप हमें मालूम है और उसके बाद उस इक्वेशन का हमें पॉइंट्स मालूम है, तो बच्चों हम लोग उस इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग उसके लिए हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ द इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो बच्चों हम लोग के पास पॉइंट स्लो फॉर्म का ये फार्मूला है, वो क्या हमारे पास y - y1 = m x - x1। तो जी बच्चों हम लोग ये पॉइंट स्लो फॉर्म अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट का भी पता है और हमें स्लो का भी पता है। तो बच्चों फार्मूला क्या था हमारे पास y - y1 और m x - x1। तो बच्चों यहाँ पर हमें y1 का पता है जो कि हमारे पास क्या है 7। तो यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 7 और स्लोप का हमको मालूम है, स्लोप हमारे पास क्या है 2/7। तो बच्चों x - x1 का भी हमें मालूम है, तो वो क्या हमारे पास -4। तो बच्चों यहाँ पे ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल की इस तरफ आके क्या देगा हमारे पास मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहाँ पे क्या देगा 2, ये बच्चों माइनस माइनस का देगा हमारे पास प्लस, कितना देगा +4। ठीक है ये यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा 7y - 49,
ठीक है जी। यहाँ पे 2x आ जाएगा और प्लस 2 4 8 आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग देखें x की टर्म पॉजिटिव है तो हम लोग y वाली टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे x को पॉजिटिव रखने के लिए जब हम लोग y को इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -7y प्लस 8 और प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इनको आपस में हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं तो क्या देगा 2x माइनस 7y। तो बच्चों यहाँ पे 8 और 49 दोनों हमारे पास नंबर पर क्या है पॉजिटिव। तो बच्चों इनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या देगा 57 इज इक्वल टू 0। तो जी स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो सोल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। तो बच्चों तो जी स्टूडेंट्स के साथ ही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व कर लिया। अब हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। तो जी बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उसमें देखिए हमें क्या कहता है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5, -8 ठीक है एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड बी। तो बच्चों ये ए बी एक हमारे पास एक लाइन है जिसके दोनों पॉइंट्स उसने हमें बताया है। कहता है इसके ऊपर एक दूसरी लाइन है जो कि क्या है परपेंडिकुलर। तो बच्चों वो हमसे कहता है इस परपेंडिकुलर लाइन की आप लोग इक्वेशन मालूम करो। तो बच्चे इसके लिए हम लोगों के पास अब उसने हमें 2 पॉइंट्स बताया है लाइन के। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी सबसे पहले मालूम करनी है। ठीक है तो पहले हम लोग इसकी स्लोप ऑफ ए बी मालूम करेंगे, फिर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप से इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं जी स्लोप ऑफ ए बी क्या है हमारे पास m1। तो बच्चों 2 पॉइंट से स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो बच्चों अब हम लोगों को उसने देखे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं। तो बच्चों ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे x1 y1 और जो बी के कोऑर्डिनेट्स के होंगे वो हमारे पास क्या होंगे x2 y2। तो बच्चों पहले हमारे पास ऊपर y2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग y2 की जगह क्या लगाएंगे 7 और y1 की जगह क्या लगाएंगे -8 और बच्चों x2 की जगह क्या देगा हमारे पास 10 और x1 की जगह क्या देगा हमारे पास -15। तो बच्चों 7 माइनस प्लस 8 और माइनस माइनस प्लस क्या देगा 15। तो बच्चों 7 प्लस 8 हमारे पास कितना आता है 15 और 10 प्लस 15 हमारे पास कितना हो गया 25। तो बच्चों अब ये 5 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 5 3 15 5 5 25। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3/5। तो बच्चों हमारे पास m1 स्लोप के आ गई 3/5 को। अब क्या कहा था क्वेश्चन में कि जो परपेंडिकुलर लाइन है ना उसकी स्लोप निकालनी है। तो बच्चों हम लोगों ने ए बी लाइन की स्लोप निकाल ली। अब परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप के लिए हमारे पास क्या फार्मूला पड़ा था कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इज इक्वल टू -1। बच्चों तब दो स्लोप का आपस में प्रोडक्ट क्या हो -1। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे m1 स्लोप की वैल्यू फाइंड की तो m2 हमारे पास मल्टीप्लाई आगे किसकी करा के -1 के। तो बच्चों यहाँ पे 5 डिवाइड और इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आके करेगा डिवाइड। तो बच्चों m2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास -5/3 के। तो जी बच्चों हमारे पास क्या आ गया -5/3। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि उसने हमें ना कहा था कि ये जो स्लोप है परपेंडिकुलर लाइन की उसने हमें कहा था कि किन पॉइंट्स के थ्रू पास कर रही है। वो बच्चों हमारे पास क्या है 5, -3। तो बच्चों अब हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स है हम लोग उनको यहाँ पर लिख लेते हैं और इनको हम लोग नाम देते हैं जी गिवन पॉइंट्स को x1 और y1 का। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे गिवन पॉइंट्स को नाम दे दिया x1 y1 और गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 5, -8। तो बच्चों अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे। तो x1 किसके इक्वल आ देगा 5 के और y1 किसके इक्वल आ देगा -8 के। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे अपनी बुक के ऊपर पीछे तो उसने हमें ना फार्मूला बताया था कि जब हमारे पास एक स्लोप और 2 पॉइंट्स पता हो तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन का फार्मूला यूज करते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या है y -y1 m स्लोप और x -x1। तो बच्चों अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक परपेंडिकुलर स्लोप भी फाइंड हो चुकी है और गिवन पॉइंट्स भी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। वो क्या हमारे पास y -y1 और इज इक्वल टू m x -x1। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे y -y1 क्या चीज़ है -8 और स्लोप हमारे पास क्या फाइंड हुई -5/3 और x के हमारे पास x1 के हमारे पास 5। तो बच्चों यहाँ पे 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अच्छा माइनस माइनस पहले का देगा +8। तो बच्चों 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ आके का देगा हमारे पास मल्टीप्लाई। तो -5 मल्टीप्लाई बाय x -5 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 3y के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 3y हो गया, 3 8 24 हो गया और 5x -5x और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 25। तो बच्चों अब x की वैल्यू नेगेटिव है इसको हमें पॉजिटिव करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे
आगे का आ जाएगा ये पॉजिटिव, तो 5x प्लस 3y प्लस 24 इक्वल किस तरफ आएगा, क्या देगा नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। तो बच्चों 5x प्लस 3y 24 माइनस 25 कितना देगा जी स्टूडेंट, -1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी थी। तो इसके साथ ही बच्चों हम लोगों का ये क्वेश्चन भी क्या हो गया है कंप्लीट। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एक्सरसाइज नंबर 7.2 का लास्ट क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को आज के इस लेक्चर में 7.2 एक्सरसाइज की समझ लगी होगी। तो बच्चों अब इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों अगर आप लोगों को इन लेक्चर्स की समझ लगी है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। और अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7.3 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।